नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। बहुत कम ऐसे नेता होते हैं जो विपक्ष में रहते हुए जनता से जुड़े रहते हैं, जनता के लिए संघर्ष करते हैं, जनता की आवाज बुलंद करते हैं और सत्ता पक्ष के खिलाफ लगातार आंदोलन करते रहते हैं। लेकिन जो चंद नेता ऐसा करते हैं, उनमें एक नाम मध्य प्रदेश के वर्तमान कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का है। और आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मध्य प्रदेश के नवनियुक्त खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी। सर, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको मंत्री पद की भी ढेर सारी शुभकामनाएं, नए साल की शुभकामनाएं। और साथ में हमारे ग्वालियर ब्यूरो चीफ विनोद शर्मा जी। विनोद जी, आपका बहुत स्वागत करते हुए तो अगले आधे घंटे में हम चर्चा करेंगे, मंत्री से जानेंगे कि जो उनका संघर्ष था वो क्यों रंग लाया और जो टफ चुनाव था, काफी कड़ा मुकाबला था उनका एक दिग्गज नेता से, उसमें वो कैसे विजयश्री हासिल कर पाए। उसके बाद कैबिनेट मंत्री का सफर और फिर आगे की क्या योजना है। तो सबसे पहले मंत्री जी तोमर जी, कहूँ मैं आपको, कैसा था चुनाव? ये जो जनता के बीच आप लगातार रहते थे, स्वराज एक्सप्रेस भी लगातार आपकी खबरें दिखाता था कि आप कभी अस्पताल के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी धरना दे रहे हैं, कभी अस्पताल से आपको बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन आप डटे रहते थे, जुटे रहते थे, जूझते रहते थे। वो प्रेरणा, वो ताकत आपको कहाँ से मिलती थी? ये सबसे तो पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और मैं दूसरी बात आपसे करूँ कि ये संघर्ष की मुझे शक्ति, मैं जनता का सेवक हूँ। मुझे एक चीज मेरे बचपन में मेरे माता पिता, मेरी दादी कहती थी कि हमेशा ऐसे काम करो जिससे दुआ मिले, ऐसा कोई काम मत करो जिससे लोगों की बद्दुआ मिले। दुआ में वो शक्ति है, जो लोगों का आशीष है, वो शक्ति है कि उस शक्ति के आधार पे आप अच्छे काम के लिए किसी भी बड़ी ताकत से भिड़ जाओगे तो आप सफल हो गए। तो मैं आपको बता दूं, वही ताकत मेरे पास थी और वो ताकत कल थी, आज है और मुझे भरोसा है कि वो भविष्य में भी रहेगी। और आपने कहा कि चुनाव कैसे, तो ये ग्वालियर का चुनाव ग्वालियर की जनता लड़ी थी। प्रद्युम्न सिंह चुनाव में गए थे, मैं उनका एक मुखौटा था और उसमें कारण था कि ग्वालियर की जनता एक संघर्ष था और दूसरी तरफ एक अहंकार और घमंड था। तो जनता ने घमंड और अहंकार को पराजित किया और संघर्ष को विजयी बनाया। तो इसलिए ये कंसेप्ट बहुत क्लियर है कि चुनाव मैं नहीं जीता, दूसरा वो चुनाव बहुत टफ था, ऐसा कहीं कुछ नहीं था। पहले दिन से चुनाव स्पष्ट था कि चुनाव अंततः जनता जीतेगी। कैबिनेट मंत्री बनने का यकीन था जब आप चुनाव जीते? देखिए, कैबिनेट ये पार्टी का निर्णय था, हमारे नेता का निर्णय था। पार्टी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, जो सेवा का अवसर मुझे दिया है, निश्चित रूप से मैं पार्टी के नेता माननीय राहुल गांधी जी, हमारे नेता माननीय श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और कमलनाथ जी का मैं आभारी हूँ। और मुझे फक्र है कि ये सिंधिया परिवार का सेवक, जनता का सेवक, जनता की सेवा बड़ी ठीक ढंग से करूंगा, ये मुझे भरोसा। और मैं अपने दर्शकों से जरूर ये कहना चाहूंगा कि कई नेता कई बातें कहते हैं, लेकिन तोमर जी जो कह रहे हैं कि जनता की सेवा, पिछले जब उन्होंने कैबिनेट मंत्री पद को संभाला उसके बाद वो बिल्कुल नायक फिल्म के अंदाज में लगातार काम कर रहे हैं। जहाँ पर जो राशन दुकानें हैं वहां पर छापे मार रहे हैं, रात को 1:30 बजे भी अस्पताल पहुंच जाते हैं। अगर उनके पास कोई फोन कॉल आता है तो वो किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटते हैं। और यही बात है जो वो कह रहे हैं कि पहले दिन ही हमें यकीन हो गया था कि चुनाव जीत रहे। विनोद जी, आप यहाँ पर क्या सवाल करना चाहेंगे? बस ये तोमर साहब, जैसे आपने 2008 में चुनाव जीता, उस समय चूंकि सरकार नहीं थी, आप बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं ग्वालियर के, चाहे जेसी मिल की हम बात करें कि जेसी मिल के जो मजदूर हैं उनको हक नहीं मिल पाया। ट्रांसपोर्ट नगर जैसा आप हमेशा आंदोलन करते रहे हैं। ग्वालियर का सिविल अस्पताल है जहां आपने बहुत सारी सौगातें दी, इन 5 सालों में पिछड़ गया। तो ऐसा कौन सी आप अभी प्राथमिकता के आधार पर उस इलाके को कह सकते हैं कि सौगातें देने जा रहे हैं, ताकि जो लोग हैं जिन्हें एक एक रुपए आपको दिया और वो खुद चुनाव लड़े? मैंने खुद देखा जब मैं आपके उसमें गया
जब आप लगातार जनसंपर्क कर रहे थे लोगों के पास, तो लोगों के चेहरे पे एक अजीब सी खुशी थी, और ये कम देखने को मिलता है। जब नेता कोई वोट मांगने जाता है तो लोग इतने खुश नहीं होते, आखिर उसके पीछे क्या कारण था और किस तरह की आप उनकी जो सौगातें वो पूरा करते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि पहला टारगेट मेरा वहाँ का सिविल हॉस्पिटल है, और वो सॉलिडेट हॉस्पिटल के लिए काम मुझे प्राथमिकता के आधार पर शुरू करना है, और वो काम हमने आज भी, और जिस दिन मैं पहले दिन विधायक बना था तो मैं स्वास्थ्य अधिकारी के ACS और वहाँ के आयुक्त के साथ बैठक की। जैसे ही मैं मंत्री बना तो मैं फिर स्वास्थ्य विभाग में पहुंचा, तो लोगों ने चर्चा किया कि आप स्वास्थ्य में जाना चाहते हो क्या। जैसे मेरे क्षेत्र के स्कूल की समस्याएं थी उनके लिए गया तो बोले आप शिक्षा विभाग मंत्री बनना हो क्या। सवाल का पहले जवाब दे रहे, मैं सवाल आपसे यही करना चाह रहा था कि पर उम्मीदें थी स्वास्थ्य आप संभालेंगे, पर मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेरी प्राथमिकता बिरला नगर में आप 2:30 बजे उस दिन रात में स्वास्थ्य विभाग का सिविल हॉस्पिटल है। वो मैं बिरला नगर प्रसूति गृह हो, चाहे दीनदयाल औषधालय लदेड़ी हो, चाहे इन व्यवस्थाओं को, और हमारा JH हॉस्पिटल जो चंबल अंचल का, इसमें आप मान के झांसी ऐसी पूरा इलाका उसमें आता है, ये हमारी स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी हो। तो उसमें जैसे JH में भी एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी का काम शुरू हो जाए, और हमारे जो हॉस्पिटल है, क्या है, JH हॉस्पिटल में सारा लोड जाके पड़ता है। हमारी जो अस्पताल हैं, जैसे जिला अस्पताल हैं, सिविल अस्पताल हैं, वो भी तो अपना काम करें, वहां पे वो सारी सुविधाएं मिले, तो जिससे जो गंभीर बीमारियों के लोग हैं तो वहां ऊपर पहुंचेंगे तो उन्हें इलाज ज्यादा ढंग से मिलेगा। तो ये मेरी व्यवस्था को मैं उसको ठीक करना चाहता हूँ। नंबर 1 पहला मेरा सोच ये है। दूसरी बात, जैसे JC मिल के मजदूरों को, आपको मेरे समय में ये तय हो गया था कि इन मजदूरों को विधायक काल में मैंने संघर्ष करके उनको गरीबी रेखा के कार्ड उपलब्ध कराए गए। वो आश्वासन था विधानसभा का, पर उस पर अमल नहीं हुआ। अब हमारी कोशिश है कि JC मिल के मजदूरों का हक मिले, और उन्हें क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं वो उनको मिले। शिक्षा के क्षेत्र में आपको बताऊं कि मैंने प्रारंभिक दौर में, अभी मैं ग्वालियर गया था, पटेल हायर सेकेंडरी स्कूल है हीरे पे, उस पटेल स्कूल में हमने 4 कमरे, फर्नीचर, नगर निगम की तरफ से 10 लाख रुपए, और जन भागीदारी से हमने 78,000 रुपए का वहां कलेक्शन इकट्ठा कराया है। और हमने शासकीय स्कूल, पहला शासकीय स्कूल होगा जहां हम 1.5 महीने के अंदर 50 दिन के अंदर लगभग हम CCTV कैमरा लगा करके लिंक पालकों को दे देंगे कि वो अपने घर पे जाके देख सके कि मेरा बेटा पढ़ने गया है, पढ़ रहा है, शिक्षक अच्छे से पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है। ये काम हम प्रदेश में पहला ऐसा शासकीय स्कूल होगा जिसमें जनता को देखने को मिलेगा। और अगर हम इसमें सफल हुए, मुझे उम्मीद है सफल होंगे, और हम अपने स्कूलों को इतना अच्छा बनाएंगे कि गरीब अपने बेटे को सम्मान के साथ पढ़ा सके, वो अपने परिवारजनों का, उस क्षेत्र का, प्रदेश का और देश का नाम रोशन करे। तोमर साहब, जैसा कि आप पे 21 केस लगे, ये राजनीतिक केस है, और ये वो केस है कि ये केस लगा जब आप पर, तो लोगों ने कहा कि आखिर कैसे लग सकते हैं, क्योंकि आपने जनता की लड़ाई लड़ी, और ये जनता की लड़ाई के दौरान वो आप पे 21 केस लगे, जिसमें एक सबसे प्रमुख मुद्दा था सीवर और गंदा जो सीवर युक्त पानी था। तो लोग ये देख रहे हैं, ग्वालियर के लोग भी देख रहे हैं इस इंटरव्यू को, तो वो यही पूछना चाहेंगे कि आखिर वो समस्या कितनी जल्दी ठीक होगी, और समस्या को लेकर किस तरह की रणनीति तय की जाएगी, क्योंकि आपका विभाग तो भले ही खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति है, लेकिन समस्या वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि गंदे पानी के लिए मैंने वहाँ के नगर निगम कमिश्नर, कलेक्टर, और मैंने अपने ऑफिस का भी सेटअप जो बनाया है, वो आपको कुछ दिनों में इन समस्याओं के तुरंत निराकरण के लिए, और ये समस्या पैदा ना हो, इसके लिए मैं पूरी चीज को समझ करके उसका स्थायी समाधान करने की ओर हम जा रहे हैं। और आपको आने वाले कुछ दिनों में आपको इसका समाधान दिखेगा। जी, अच्छा, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग तो आपको मिला, लेकिन आपका पसंदीदा विभाग है, आपसे पूछा जाता तो आप क्या बताते हो? देखिए, मुझे जनता की सेवा करनी है, और चाहे मुझे स्वास्थ्य मिलता, चाहे मुझे शिक्षा मिलती। नहीं, आपका फेवरेट डिपार्टमेंट कौन सा? मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, मेरी बात, क्योंकि ये निर्णय मैं कहूँ कि अगर मुझे निर्णय खुद करना होता तो मैं बताता कि मेरा पसंदीदा डिपार्टमेंट ये निर्णय पार्टी को करना है। तो मैं कोई चीज कहूँ, उसका कोई अब औचित्य
है नहीं। पर मुझे जो भी सेवा, स्वास्थ्य मिलता तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुझे क्या करना था, मुझे शिक्षा मिलती तो उस क्षेत्र में क्या करना था, और मुझे खाद्य नागरिक आपूर्ति मिल गया तो उस अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को जहां पे जरूरत है राशन की, आईडी के नाम पर उनके कार्ड बंद हैं, जो कालाबाजारी हो रही है, जो भुना हुआ कंकड़ युक्त अनाज मिल रहा है, ये सब चीजें अब नहीं होने वाली हैं कंट्रोलों की दुकानों पर। लेकिन तोमर जी, दिक्कत यही है, सरकार सब अच्छा करना चाहती है, मंत्री चाहते हैं कि वाकई उसको जो जिम्मेदारी मिले, जो विभाग है वो जीरो टॉलरेंस हो जाए भ्रष्टाचार के मामले में, जो अंतिम पंक्ति के व्यक्ति की आप बात करें उस तक वाकई वो सुविधाएं पहुंचे, वो हितग्राही को हर फायदा मिले, लाभ मिले। लेकिन बीच में जो अधिकारियों की फौज होती है वो इसमें आड़े आ जाती है। जैसा कि हम आपके जब पिछले दिनों हमने आप जब खबर कवर की तो आप अधिकारियों कह रहे थे कि साहब मिट्टी मिला, गेहूं पहुंचा तो एक्शन लूंगा, सख्त कार्रवाई होगी। और अस्पताल की तो आप एक एक रग रग जानते हैं, मतलब आप अस्पताल के अच्छे बड़े डॉक्टर हैं जो आप खुद जानते हैं कि अस्पताल कैसे बीमार होता है, उसको कैसे सुधारा जा सकता है। लेकिन राशन विभाग, फर्जी राशन कार्ड कंट्रोल पे मिलना नहीं, कभी जो अंगूठे के मैच नहीं होते हैं। हालांकि इसमें आप लोगों ने एक फैसला जरूर लिया है कि परिवार का कोई भी सदस्य राशन ले सकता है, लेकिन इस विभाग में विसंगतियां बहुत हैं, उसको कैसे दूर करेंगे? कि मैं आपको एक चीज बता दूं, मेरे पिताश्री एक 4 पंक्तियां बड़ी सुबह सुबह शाम दोपहर कई बार उनके मुखाग्र से सुनता था। वो कहते थे मेहनत करो जी तोड़कर, हर शौक से मुंह मोड़कर मेहनत करो, जो चाहोगे मिल जाएगा, इनाम मिले इकरार मिले, जो चाहोगे मिल जाएगा, मेहनत करो जी तोड़कर। मैं जब मेहनत करूंगा, जनता का आशीर्वाद मेरे साथ होगा, तो कोई भी ताकत जो काला बाजारी या जनता के हकों पे डंका डालने वाले लोग हैं, उनके सामने अच्छे से संघर्ष करके उनके हकों को दिलाने में मैं अपने आप को, इस कांग्रेस की सरकार को, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को, हमारे नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को उन योजना का क्रियान्वयन कर पाएंगे, ये भरोसा आप रखिएगा। और आप इस चीज का भरोसा रखिएगा, जब आदमी के अंदर इच्छा शक्ति होती है, सकारात्मक सोच होता है, तो निश्चित रूप से व्यवधान तो आते हैं। जैसे आप कभी गांव में गए हों तो पगडंडी पे जाएंगे तो छोटे छोटे जो बेर लगे रहते हैं ना, वो उनमें कांटे तो पैंट में उलझते हैं, वो अगर हम चले जाएंगे तो फट जाएगा, उसको सुलझाते हुए निकल जाएंगे तो हम अपना सफर कर लेंगे। तो निश्चित रूप से कुछ कठिनाइयां आएंगी, उन कठिनाइयों को फेस करेंगे। जिंदगी है, उतराव चढ़ाव की है। अगर इतनी सुगम होती तो सब इसको सरलता के साथ ऊंचाई तक पहुंच जाते। वही लोग संघर्ष के बाद निकल के आए हैं, जिन्होंने, मैं आपको बता दूं, जिन्होंने समाज को कुछ दिया है, उन्हीं का नाम इतिहास में लिखा गया है। जिन्होंने समाज से कुछ लिया है, उनका नाम इतिहास में नहीं लिखा गया है। इसलिए मैं आपको ये बात कह दूं, जो मैं हमेशा इस पर मैं जरूर दिन में 4 बार इन वाक्यों को दोहराता हूं, कि हर कदम ऐसा चलो दोस्त कि वो निशान बन जाए, हर काम ऐसा करो कि वो पहचान बन जाए, और जिंदगी तो सभी जीते हैं दोस्त, हम ऐसी जिएंगे कि वो मिसाल बन जाए। या भरोसा रखिए। और मुझे जो जिम्मेदारी दी है, इनको अभी शुरुआत हुई है, और जैसे ना शुरुआत होती है उसमें सब कुछ पूछ के पाए पालने में दिखते हैं। तो आप देख लीजिएगा कि ये 15 साल के अंदर जो काई लग गई थी ना, दिए के नीचे अंधेरा था, वल्लभ भवन के सामने कंट्रोल की दुकानों पर जो हो रहा था, तो ये 15 साल में दिखा नहीं था इनको। तो उस काई को सफाई करने का काम शुरू मैंने कर दिया है। अब थोड़ा सा समय तो लगेगा कि काई जम गई है, उसको जरा से सफाई करने दो, और उसमें जो लोग शामिल हैं वो चेहरे में जनता के सामने लाऊंगा। मुझे आपको ये बताने में बड़ी प्रसन्नता है और बड़ी खुशी भी है, गौरव महसूस करता हूं। मैं उस चंबल की माटी से आया हूं जहां शहीद बिस्मिल हुए हैं, वो वहां पे हमारे कई देश की आजादी में लोगों ने अपनी कुर्बानी की है। तो निश्चित रूप से मैं उस माटी को और उस अंचल को, ग्वालियर के लोगों को प्रणाम करता हूं
और प्रदेश की जनता को कि उन्होंने मुझे ये सौभाग्य दिया है जनता की सेवा करने का। लेकिन थोड़ा सरल शब्दों में मैं इसलिए ये जानना चाह रहा था कि जो लाखों दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं, जिनको राशन दुकानों पर कई कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उनको क्या आश्वासन आप देना चाहेंगे? मैंने अभी मैंने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की है। हाँ। मैंने पहला ही संदेश उनको दिया है कि मुझे ये आप सुनिश्चित करके दीजिए कि कंट्रोलों की दुकान पर एक तो खदान जो सामग्री है वो भुनी हुई ना मिले, कंकड़ ना मिले, और दूसरा उसकी जितनी मिलती है वो पूरी मिले और जनता को गुमराह ना किया जाए। और जैसे अभी यहाँ पे भोपाल में 9 बजे कंट्रोल की दुकानें खुलती हैं, मैंने कहा है फूड कंट्रोलर को कि यहाँ पे 8 बजे खुले, जिससे क्या होता है कि सुबह जो लोग मजदूरी करने जाना होता है वो अपना खाद्यान्न सामग्री लेकर के और वो अपने काम को भी करें, जिससे उनका एक दिन का रोजगार का नुकसान ना हो। तो ये सारी चीजें सुनिश्चित करने के लिए मैंने आपसे पहले ही कहा है। और मैं और भी एक चीज करने जा रहा हूँ कि जो कंट्रोलों की दुकानों पर ज्यादा राशन कार्ड हैं, तो एक दुकान पे कहीं 1000 हैं, कहीं 1200 हैं, तो ये बीचों में भी मैंने बात की है, उसका भी हम विकेंद्रीकरण करेंगे। और दूसरा हम आपको बता दें कि हमने ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो अभी APL कार्ड हैं या जो कार्ड बन गए हैं वो ID के नाम पर किसी नाम पर बंद हैं, उन लोगों को भी इस शासन की योजना का लाभ मिले। वो मैंने पूरा आज विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वो बना के मुझे दें। और आपको ये बता दें कि हम APL कार्ड पे तो अभी नहीं मिल रहा है ना? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। मुझे थोड़ा सा मैंने आपको बोला है कि ये सब चार्ट इस पे क्या सरकार का खुशखबरी है, हमारे चैनल के माध्यम से शायद दर्शकों को मिल रही है, ये बड़ी खुशखबरी है ये बिल्कुल। और हम ये भी करने जा रहे हैं कि जो दाल है वो हम फरवरी में या मार्च के फर्स्ट उसमें हम दालें भी मिले, और ये शुरुआत हम करने जा रहे हैं। और आपको हम ये भी बता दें कि हम कम से कम संभागीय स्तर पर कुछ ऐसी मॉडल दुकानें बनाने जा रहे हैं जो आपको अपने आप में लगेगा कि हम कंट्रोल की दुकान पर खड़े हैं या किसी मॉल की दुकान में खड़े हुए हैं। ये हमारा डिपार्टमेंट का मैंने कहा है, ये बना के दीजिएगा, और मैं इस पर तैयारी पूरी करने जा रहा हूँ। तो इसको करने के लिए थोड़ा समय लगेगा। और आपको मैंने कहा कि जो मैंने जो पंक्तियां भी बोली उसको थोड़ा सा मैं बोलूं ज्यादा और फिर करूं कम, मैं ये नहीं कुछ चाहता जिससे कल मुझसे आप प्रश्न करें आपने तो, क्योंकि आजकल तो जो मैं आपके यहाँ बोल रहा हूँ ना तो आप मुझे दिखा दोगे हाल कि आपने बोला ये था और आप कर क्या रहे हो। तो आप देखिए, मैं ना तो जुमलेबाज हूँ और ना मैं घोषणावीर हूँ। मैं कांग्रेस की जो सरकार है, हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी और माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, कमलनाथ जी की जो मंशा है उसके अनुरूप मैं काम करके दूंगा। हाँ, तोमर साहब, सबसे एक महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया था और लगातार 5 साल तक ये मुद्दा रहा कि जिस प्रदेश में रात में 9-10 बजे के बाद दूध नहीं मिलता, उस प्रदेश में शराब मिल जाती है, 12 बजे के बाद शराब मिल जाती है। और आपने उसको लेकर बड़ा एक आंदोलन किया था और उस आंदोलन में आप बंद भी हुए थे और पुलिस ने बल प्रयोग भी किया और बहुत सारी महिलाएं आपके साथ थी। तो लोग उसको भूले नहीं है कि आपने उसको लेकर एक आंदोलन किया था और अब क्योंकि आपका समय है। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये मंत्रिमंडल की संयुक्त दायित्व है। मैं उस कैबिनेट में निश्चित रूप से अपने नेतृत्व से यह आग्रह करने जा रहा हूं कि मध्य रात्रि तक शराब बंद की जाए। ये मेरी खुद की मंशा है, पर ये बात मैं कहूंगा और निश्चित रूप से मैं आपको इस पे क्या होता है अमल मैं बताऊंगा आपको। पर ये लड़ाई मेरी बंद नहीं हुई है, आप समझ लीजिएगा कि ये संघर्ष मेरा जारी है। और इस प्रदेश को हम स्मैक से, इस प्रदेश को हम नशीले जो पदार्थ, जो लोग युवाओं की जो जवानी को, कई माँ के कोख सुनी हो रही है, कई बहनों का सिंदूर लुट रहा है, उसको रोकने का प्रयास हम जरूर करेंगे और हम निश्चित रूप से कामयाब होंगे, ये भरोसा आप रखिएगा। अमृत सिटी है, उसमें हुआ है अमृत सिटी में स्मार्ट सिटी, और लगातार आरोप आप लगाते रहे। अब चूंकि पहले ग्वालियर जिले से 2 मंत्री थे, अब 3 मंत्री हो गए
और तो अब लगता है कि विकास की बयार रहेगी और पहले जो हुआ है उसको लेकर समीक्षा कराई जाएगी। जैसा कहा कि वो अभी जांच शुरू कर दी गई है, नगर निगम ग्वालियर में भी जांच शुरू की गई है, अन्य नगर निगम 2-3 नगर निगम में जांच शुरू की गई है। तो कहीं लगता है कि बहुत बड़े स्तर पर कुछ ऐसा रहा होगा जिससे विकास थम गया और पैसा खर्च हो गया। क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में घोषणा की जाती है, आम जनता की भावनाओं को भड़काया जाता है और भड़का करके जनता को लाभ लेते हैं, फिर उसका दिशा को डाइवर्ट कर देते हैं। मेरा ये कहना है कि हमारा लक्ष्य विकास है और उसके लिए आपको अभी मैंने कहा कि देखिएगा, अभी मैं 2 दिन ग्वालियर रहा, तो आप जाके देखिएगा ना कि थोड़ा सा जेएच में सफाई ठीक से हो रही है कि नहीं हो रही है, और डॉक्टर थोड़ा सा ठीक से काम करना शुरू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बिरला नगर प्रस्तुति गृह में नाइट में डॉक्टर बैठा है कि नहीं बैठा है। चलो इन चीजों पे थोड़ा देखिए और देखिएगा जाके कंट्रोल की दुकान पे गेहूं जो है ना वो कैसा है। तो ये देखने के बाद आपको लगेगा कि अब शुरुआत हो गई है, और ये शुरुआत को कोई भी चीज है उसको करने में, जब मकान बनाते हैं तो पहले नींव भरेंगे, फिर उसकी ढांचा खड़ा होगा, फिर उसमें छत करेंगे, प्लास्टर करेंगे और फिर जाके उसकी रंगाई और पुताई करेंगे। आप बात को समझ लें। तो अभी शुरुआत हमारी हुई है, उस ढांचे के मूल रूप तक तो आने दीजिए, जो सुंदर और भव्य आपको दिखेगा ये मध्य प्रदेश की जनता को, वो काम हम करने जाएंगे। लेकिन तोमर जी होता क्या है, देखिए पिछली सरकार में भी हमने देखा कई मंत्री कोशिश करते थे वो नायक बन जाएंगे, 2-4 जगह छापे मार दिए, फिर लेकिन वो थोड़े दिन बाद वही ढाक के 3 पात वाली हालत हो जाती थी। अभी आपने स्टार्टिंग कर दी है, लेकिन तोमर जी इसी तरह से क्या हमें श्योरिटी देंगे कि वो लगातार ऐसे ही छापे डालते रहे, क्योंकि ये इस प्रजाति के लोग होते हैं जो विभाग आपके पास है कि वो 4 दिन आपसे डरेंगे, फिर 5वें दिन से वही सब कुछ शुरू हो जाता है। तो ये जो खौफ पैदा हो बहुत जरूरी है, यानी अफसरशाही हावी ना हो, इसके लिए तोमर जी क्या करने वाला है? देखो मैंने आपसे क्या कहा, मेरा जीवन, मेरा संघर्ष पिछला इतिहास देखिएगा कि आप इस प्रद्युम्न ने कोई समझौता नहीं किया। अगर गंदे पानी के लिए और सीवर का पानी पीने की जनता को बाध्य किया गया तो उसके लिए जेल जाना पड़ा हो, चाहे मेरे परिवारजनों को परेशान किया गया हो, कितना भी संघर्ष किया गया हो, पर मैं पीछे नहीं हटा। तो फिर ये समझ लो जब मैं विषम परिस्थितियों में पीछे नहीं हटा तो अब तो ईश्वर की कृपा से, मैंने आपसे क्या कहा, ईश्वर की कृपा से हो जाए, चेतावनी यहाँ से हो जाए। जी आप ये मान के चलिए, कंट्रोल की दुकान है तो आपको अनाज ठीक मिलेगा ही, ये सुनिश्चित आप मान लीजिएगा। और मैं चाहूंगा आपसे भी, आप चौथा स्तंभ है, मैं चाहूंगा कि समय समय पे ऐसी कहीं कमियां हैं बिल्कुल तो मुझे अवगत जरूर कराएंगे और मैं आपकी टीम के साथ उस जगह जाऊंगा। कंट्रोल को कंट्रोल में करना बड़ा मुश्किल होता है। एक और छोटा सवाल फिर मोनू जी आप पूछिएगा। उपभोक्ता संरक्षण विभाग भी आपके पास में है, उपभोक्ताओं को बड़ी समस्या होती है और ये ऐसा विभाग थोड़ा लूप लाइन का विभाग है, लेकिन फिर भी कुछ आप इसमें नवाचार करने वाले हैं? तो मैंने कहा कि आज मैंने समीक्षा की है। अच्छा। और मैंने सब चीजों को बोला है। मैंने ये भी कह दिया है उपभोक्ता में भी और नापतोल में भी कह दिया है कि गैस अगर हमारी रसोई में कम गई तो फिर जवाबदारी आपकी निश्चित है। तो इस तरह मुझे थोड़ा अब बोलूंगा तो फिर आगे क्या बोलूंगा मैं, कुछ तो रहने दो, हम ये सस्पेंस भी रहने दो। ठीक है विनोद जी, समय चूंकि समाप्त होने वाला है इसलिए विनोद जी एक सवाल हो आखिरी। बस यही सवाल, एक आखिरी सवाल है कि क्योंकि आप हमेशा से ही संघर्ष करते रहे, अभी जैसा कि ये भी मालूम पड़ा था कि मेले में अब 25% छूट भी रहेगी उस पर जो आरटीओ टैक्स है, क्योंकि काफी वर्षों से मेला भी काफी पिछड़ गया था, जो महाराज के नाम से एक मेला संचालित होता था, तो उसको लेकर क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचना चाह रहे हैं कि ग्वालियर मेला जो खत्म हो गया और एक बड़ी जयंती। देखिए ये मेला हमारे सिंधिया स्टेट के समय से लग रहा है और ये बहुत तो अच्छा भव्य मेला था, परंतु ये 15 साल में सरकार ने उस मेले का स्वरूप बिगाड़ दिया। आज फिर हमारे श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के प्रयास से और उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से बात की और बात करके वहाँ पे देखिए 50% की छूट हमने दी है। आपने 15 साल में इन्होंने क्या किया? हमने ही तो किया। अब मेला की जरा देखो ना, स्वरूप जाके बदलेगा।
अब अभी तो तत्काल हमें आए हुए जुम्मे 15 दिन नहीं हुए, तो हमें इतना परिवर्तन किया है। अब अगली साल उसकी भव्यता को कैसे हम बढ़ाएंगे ये आपको दिखेगा। तोमर जी, चलते चलते आश्वासन होता ही है अक्सर, कुछ मंत्री या तो अपने क्षेत्र से बिल्कुल कट जाते हैं और या फिर वो अपने क्षेत्र या अंचल में ध्यान देते, तो वो आपको महाकौशल भी जाना है, आपको बुंदेलखंड भी जाना है, आपको मालवा निमाड़ भी जाना है, आपको सब तरफ जाना है, तो वो प्रद्युम्न जी अपने विभाग के मतलब पूरे असर जो है पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा हमें। यानी वो कभी भी दौरा करने अलीराजपुर भी जा सकते हैं, मंडला भी जा सकते हैं, बैतूल भी जा सकते हैं। जी जी, मैंने आपसे कहा कि ये प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट में मैं जाऊंगा। पहले दौर में हमें डिवीजन लेवल पर बैठक कर रहा हूँ और मैं अपनी मंशा से सबको अवगत करा रहा हूँ। फिर उसके बाद दूसरा दौर चलेगा कि जो निर्देश हम लोगों ने दिए उनका पालन ठीक से होना है कि नहीं हो रहा है, वो मैं सेकंड राउंड पे जाकर देखूंगा। पहले मैं सबको कह रहा हूँ देखो सुधर जाओ, और ये पुरानी जो काई लगी है ना इसको अब साफ कर दो। तो मैंने कहा कि जो लोग अच्छा मैंने आपको बताऊं, मैं भी एक स्कूल में गया, मैंने शिक्षकों का सम्मान किया, मैंने अपना स्वागत नहीं कराया, मैंने उनको सम्मान किया है। मैंने अपने अधिकारियों को, अच्छे अधिकारी हैं, मैंने उनको कहा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, मैं सार्वजनिक रूप से, मैं मंत्री नहीं हूं, जनता का सेवक हूं, मैं उनका सम्मान करूंगा, मैं उनको सम्मान दिलाऊंगा, वो सम्मान के हकदार हैं। इसलिए मेरा आपसे स्पष्ट कहना है कि मेरी मंशा को आप समझ लीजिएगा कि मैं सेवक हूं, और मैं स्वामी को खुश करने के लिए ना मैं वो हर काम करूंगा जिससे मेरा स्वामी संतुष्ट। गरीबों का गेहूं मैदा मिल में नहीं जाएगा, वो तो नहीं जाएगा यार। चलिए, तो हमारी शुभकामनाएं मंत्री जी एक बार फिर पूरे स्वराज एक्सप्रेस परिवार की ओर से कि आपको जो जिम्मेदारी मिली है वो आप बेहतर ढंग से निभाएं, कुछ नए नवाचार हो, प्रदेश की जनता का भला हो, कल्याण हो, और जो संघर्ष आप अब तक करते आए हैं वो संघर्ष मंत्री पद पर रहते हुए भी करते रहें, ताकि जो कुछ बाधाएं होती हैं, जो रुकावटें होती हैं, उनको हमें पूरी उम्मीद है कि आप दूर करके जरूर बेहतर काम करके दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। शुक्रिया विनोद जी आपका भी। तो कुल मिलाकर आपने देखा प्रदेश के नवनियुक्त खाद्य मंत्री, खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी ने साफ कह दिया है कि अफसरों सुधर जाओ, अपनी कार्यशैली को बदल लो, वरना फिर तोमर जी का डंडा चल सकता है। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।